गाइस कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो है चैप्टर नंबर 14 और क्लास है छठी क्लास यानी क्लास सिक्स्थ और बुक का नाम है वसंत। हिंदी की बुक है ये एनसीईआरटी की। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या है और क्यों है। लोकगीत यानी कि जो लोग आम लोकल लोग जो गाना गाते हैं वो गीत है ना। लोकगीत अपनी लोच ताजगी, लोच यानी कि एक तरह से नरमी, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न हैं यानी अलग हैं। ठीक है, लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं यानी ये जनता के द्वारा बनाए जाते हैं, आम आदमी के द्वारा। ठीक है, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। ठीक है, विशेष अवसरों यानी ख़ास मौके पर, ख़ास किसी कोई ऐसा मौका आता है, अपॉर्चुनिटी, जैसे अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर या मौका। ठीक है, तो ऐसे उस पे गाए जाते हैं, है ना, या त्यौहार वगैरह पे। सदा से ये गाए जाते रहे हैं यानी हमेशा से, पहले से ही काम चल रहा है गाना गाने का। और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं यानी रचना यानी कि किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, स्त्रियों ने भी यानी औरतों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। विशेष बोलते हैं ख़ास, उर्दू में ख़ास और हिंदी में विशेष। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की, यू नो दैट वेरी वेल, ये देख सकते हैं एक आंटी बैठी हैं ढोलक लेके और बाकी दो आंटियां इनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रही हैं और गा रही हैं। ठीक गाइस, तो आप समझ सकते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, नज़र फ्री है तो साहित्य यानी कि साहित्य बोलते हैं लिटरेचर को, और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन यानी बदलाव हुआ है। अनेक लोगों यानी बहुत से लोगों ने विविध बोलियों के यानी डिफरेंट डिफरेंट बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है यानी काफ़ी मतलब लाइव है, एक तरह से जीता जाता है, कहने का मतलब यही है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, ओरांव मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों यानी कि रूल्स की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है यानी बिना किसी रोक टोक के, रूल्स रेगुलेशन के बगैर। ठीक है, जीते हैं वो लोग। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। बड़े बड़े दलों यानी कि काफ़ी लोग मिलकर गाते हैं। ठीक है, 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। दिशाएं यानी कि दिशा को बोलते हैं डायरेक्शंस। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं यानी पहाड़ों में रहने वाले लोगों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं। भिन्न रूप यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, शक्लें होती हैं, सूरतें होती हैं। भिन्न भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं यानी विधियां मतलब रूल्स। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। ठीक है, तो ये सब पहाड़ी जातियां हैं जो गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, ये सब समझ सकते हैं आप, दैट वेरी वेल। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है यानी कि जो रियल में जो है ना, गांवों और देहातों में पाया जाता है ये लोकगीत। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारह मासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी ज़िलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी
गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत से आपने नाम सुनोगे पहले से भी और आज कुछ सुनोगे नहीं। ठीक है, इन देहाती गीतों के रचयिता यानी कि जो एक तरह से मेकर्स हैं, कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, यानी रियल लाइफ से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया, बिरहा भी गाया जाता है, शायद सैड होता है थोड़ा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं, यानी लोकल लैंग्वेज में होते हैं ये। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है, यानी कि इजी लैंग्वेज होती है, इजी लैंग्वेज। लेकिन ये इजी उन्हीं के लिए है जो वहाँ के लोग हैं या उसको जो समझ सकते हैं। ठीक है, ये इजी उनके लिए नहीं है जो वो लैंग्वेज समझ नहीं सकते। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह यानी ग्रुप्स इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के ज़िलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेशी प्रेम की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है, यानी प्यार मोहब्बत और रहम दिली, ये सब। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं, जैसे कव्वाली वगैरह होती है, यू नो दैट वेरी वेल, और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से यानी कुछ ज़माने से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, यानी थोड़ा सा मतलब ठंडा पड़ा है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। आल्हा है ना, ये भी बिरहा टाइप का इस मतलब एक इसे अलग इसकी थीम होती है, अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, यानी उसमें बयान किया। पर निश्चय ही यानी कि डेफिनेटली ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गाइस पलटते हैं, गाइस पेज पलटते हैं, गाइस गीतों में उतारा। और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं, यानी तमाशा दिखाते हुए। अधिकतर ये गद्य पदात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। ठीक है, अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। ठीक है, इस दृष्टि यानी इस नज़र से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, यानी डिफरेंट है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त यानी प्यार से भरा, गाली के जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं, यानी औरतें, स्त्री बोलते हैं औरत को। ठीक है, इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बड़े देख सकते हैं एक तस्वीर बहुत ही खूबसूरत से। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आज से ही नहीं बड़े
प्राचीन काल यानी बहुत पुराने ज़माने से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है, यानी मिसाल दी है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। ठीक है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणत अकेले नहीं गाए जाते, दल यानी कि ग्रुप बांध कर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि यानी हालांकि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों यानी शहरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह यानी शादियां, जन्म यानी पैदाइशी के समय आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं यानी सभी मौसमों में स्त्रियां उल्लसित यानी खुश होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है, यानी बहुत अच्छी लगती है सुनने में। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विधाप्ति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विधाप्ति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुत यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यानी सभी जगहों में यह लोकप्रिय हो चला है, यानी कि फेमस हो चुका है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर, है ना। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन यहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है, यानी सवाल करता है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। और लिखने वाले का नाम है, यू नो दैट वेरी वेल, भगवत शरण उपाध्याय। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को, जिसका नाम है किताबी दौलत, इसको ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।